वो दो तरह के नंबर है। जैसे कि पहला है पूरे के पूरे इंटीजर को आपको या तो रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे कि मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, या माइनस में ले लो -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह के नंबर, तो देखिए इस तरह के नंबर तो पता लगाना आसान होता है कि लाइन पे कहाँ पर है। तो दूसरा टाइप आता है आपके सिलेबस में जो है वो ये है कि आपको हो सकता है पेपर में मिले कि आपको फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हो कि जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर मैं 5/9 लिखता हूँ जो कि एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 9। तो यहाँ पे आपको 3 केसेस मिलेंगे और फिर आपको पता लगाना होगा पहले कि ये नंबर किसके बीच में आते हैं। अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये नंबर, जैसे कि जो फ्रैक्शन है 5/9, ये 3 नंबरों के बीच में है, तो आपको आधा तो आपका सोल्व हो गया, ठीक है ना, आधी मुसीबत आपकी टल गई। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप पता कैसे लगाओगे कौन सा नंबर किस नंबर के बीच में है। तो देखिए इसके 3 केस बनते हैं। हो सकता है जो फ्रैक्शन है इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है ना, पहला केस है ये। जैसे कि 5/9, तो यहाँ पे देखिए 5 है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोल रहे हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर जो कि 9 है, तो 5 जो है वो 9 से छोटा है। तो इस केस में जब भी ऐसा होगा तो आपको याद रखना है कि ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में होगा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। ये नंबर 0 और 1 के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए माइनस में होता, मान लीजिए -5/9 होता, तब आप क्या करते, बस यही चीज 0 और 1 था, यहाँ पर 1 की जगह -1 लिख दो, यानी कि -1 और 0 के बीच में होगा अगर यहाँ पे माइनस है तो, ठीक है। तो पहला केस है वो क्लियर हो गया। दूसरा केस आता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो। देखिए जब भी ये बराबर होंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो सिंपल सी बात है ये बिल्कुल 1 है, तो आपको ये तो आसानी से रिप्रेजेंट कर लोगे। इसी केस में अगर मान लेते हैं कि -5/5 होता है, यानी कि माइनस होता, तब कट के क्या आता -1, ठीक है। तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये मत समझना कि मैंने न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर लिखा है तो -5 तो 5 के बराबर नहीं होता। देखिए जो मैंने ये बात करी है बिना निशान के करिए, ठीक है। आप निशान को थोड़ी देर के लिए किनारे पे रखो, ठीक है, यानी कि ये वाला केस, और फिर अगर माइनस आता है तो बस 1 के आगे क्या लगा दो, माइनस। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा ना, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे पहले। जैसे कि 11/5 है, तो ये किसके बीच में आता है ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे। 11, ठीक है, और 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 कितना हो गया 10, ठीक है, कितना बचा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जो यहाँ पे क्वोशिएंट आया है वो आप लिखते हो पहले, ठीक है, यानी कि 2 आप पहले लिखोगे, जो यहाँ पर जिससे डिवाइड किया था वो नीचे ही रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि 5 यहाँ नीचे था, नीचे ही रहेगा, और जो डिवाइड करने पे शेषफल बचा है सबसे नीचे आया रिमाइंडर, उसको आप ऊपर लिख दोगे। इतना लिखने के बाद जो यहाँ पर नंबर बचा है, ठीक है, ये नंबर आप एज इट इज लिख दोगे 2 का 2, और 2 से एक ज्यादा क्या है 3, यानी कि जो नंबर है ये किसके बीच में होगा, 2 और 3 के। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप ये पता लगाना सीख जाओ कि जो भी हमें फ्रैक्शन दी हुई है वो किसके बीच में है, ये कैसे पता लगते हैं। तो देखिए अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, 3 केस है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। जब न्यूमरेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर के, तब वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो पहले हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से पता लगाएंगे कि वो नंबर किसके बीच में होगा, ठीक है। और देखिए ये तीनों केस आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, देखिए जब भी ऊपर वाला छोटा होगा तो नीचे वाले का टेबल ही नहीं जाएगा, उसमें 9 का टेबल आप एक बार भी पढ़ोगे तो 9 आएगा, यानी कि 5 से ज्यादा होता है, यानी एक बार भी टेबल नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब टेबल में नहीं जाएगा तो मिक्स में नहीं बदलेगा, मतलब वो 0 और 1 के बीच में है। और जब ऊपर नीचे वाला बराबर होगा तो अपने आप कट के 1 आ जाएगा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं आपको। और जब नीचे वाला छोटा होगा तभी इसका टेबल इसमें जाएगा, यानी तभी मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकता है, ठीक है। तो आपको एक केस रटने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट है, इसमें हमें 7/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आप देख सकते हो ये फ्रैक्शन है जिसमें नीचे वाला छोटा है, मतलब इसका टेबल इसमें जाएगा। तो ये कौन सा केस है जिसमें हम मिक्स फ्रैक्शन में पहले बदलेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि नंबर किसके बीच में आता है। तो देखिए जो ऊपर होता है वो यहाँ बीच में लिखते हैं और जो यहाँ होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 2 बार पढ़ोगे तो 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 4 एकम कितना हुआ 4, 7 में से 4 गया कितना बचा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4 को, जो यहाँ पे क्वोशिएंट आया उसको पहले, जो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो डिवाइड में था नीचे वो यहाँ पर डिवाइड में ही रहता है, यानी कि 4 था तो 4 रह गया, यानी ये वाली चीज नीचे आती है। तो ये नंबर किसके बीच में है, 1, और 1 से एक ज्यादा क्या होता है 2, मतलब 1 और 2 के बीच में। अब हमें पता लग गया कि जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में, तो इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, और क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 1 आ रहा है और 1 से एक ज्यादा कितना होता है 2, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ज्यादा लेंगे एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और 2 तो हमारे पास होना चाहिए।
नंबर लाइन पे। तो आप एक नंबर लाइन बनाओ, भले ही आप सिर्फ 1 और 2 भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 0 दिखाओ या फिर इससे आगे आप चाहो 3 भी दिखा दो, ना भी दिखाओ, बट जब यहाँ 1 है और उससे ज्यादा एक 2 होता है तो ये होना चाहिए आपके पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जो यहाँ नीचे बचा हुआ है ना, 1 और 2 के उतने टुकड़े करते हैं जो यहाँ पे नीचे होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 टुकड़ा कैसा होगा, एक टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा, और इसको हम चौथा गिनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप इस कट को मत गिनो, यहाँ देखो एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा। इस तरह से हम इनके 4 टुकड़े करते हैं। अगर मान लीजिए नीचे कुछ और होता तो उतने टुकड़े करते हैं। उसके बाद ये नंबर कहाँ पे होगा कैसे पता लगेगा, देखिए जो नीचे वाला होता है यानी कि बताता है कितने टुकड़े करने, और जो ऊपर वाला होता है वो बताता है कि वो नंबर कहाँ से, 3 है ऊपर, तो इसमें से आप तीसरा टुकड़ा लोगे। इस यहाँ से शुरू करो, 1 2 3, यानी कि आप यहाँ पे एक एरो बनाओगे। ये हमारा नंबर क्या है, यही हमारा नंबर है 7/4। चाहे आप 7/4 लिखो या 1 और 3/4 लिखो। तो उम्मीद है मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया जानबूझ के, ठीक है, इस कोई स्पीड नहीं पकड़ी ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए जो दूसरा नंबर है इसमें ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले से छोटा है, तो इसका टेबल एक बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं, तो इसको हम सीधा नंबर लाइन पे दिखाएंगे। लेकिन ये किसके बीच में आएगा फिर से पता करना जरूरी है। देखिए अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये 0 और 1 के बीच में आता, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा ना ये किसके बीच में होगा, -1 और 0 के। और अगर माइनस नहीं होता तो 0 और 1 के। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और कम से कम हमारे पास इस लाइन पे -1 और 0 होना चाहिए, ठीक है। भले ही आप बाकी कुछ मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 0 -1 और चाहो तो आप +1 भी बना लो, ठीक है। आप देखिए इसके बाद मैं क्या कहा, जो नीचे होता है उससे हमें पता लगता है कि इनके बीच में कितने टुकड़े करेंगे, क्योंकि ये नंबर इनके ही बीच में है। तो नीचे कितना है, 6 है, तो इसके हम कितने टुकड़े करेंगे, 6 टुकड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 टुकड़े कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और छठा कट इसे ही मानते हैं, ठीक है। अब आप देखो 6 टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आप स्केल से करना और टुकड़े बराबर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर कितना है 5, तो हम 5वां टुकड़ा लेंगे और गिनेंगे किस तरफ से, 0 की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस वाले में इधर से गिनता है, ठीक है। हमेशा हम कहाँ गिनेंगे, 0 के कोई नंबर इस तरफ है तो इधर से गिनेंगे, जैसे हमें 1 2 3 गिना था। और अगर 0 कोई लेफ्ट में है तो हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो ये हो जाएगा हमारा -5/6, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिप्रेजेंट करना है -2/11 को, -5/11 को एंड -9/11 को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 का टेबल एक बार भी नहीं जाएगा 2 में, मतलब ऊपर वाला पहले से ही छोटा है तो इसको मिक्स में तो नहीं बदल सकते हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पता लगा लेंगे कि ये किसके बीच में है, ठीक है ना। तो 0 और 1 वाला केस है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो 0 और 1 के बीच में होता, क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब ये सारे नंबर जो है ये -1 और 0 के बीच में कहीं पे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, -1 चाहिए और 0 चाहिए, क्योंकि 11 टुकड़े करने होंगे, क्योंकि नीचे 11 है तो मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ गैप, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके 11 टुकड़े करूंगा पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 11 टुकड़े कर लिए, पहला टुकड़ा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ठीक है। अब अगर हम बात करें -2/11 की, क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो हम यहाँ से गिनना चालू करेंगे। यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा -2/11। आप चाहो तो कोई इसे नाम भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने नाम दे दिया P, ठीक है। और ये क्या है -5/11, तो यहाँ से 5 गिनेंगे हम, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5वां टुकड़ा, ठीक है। इसे आप नाम दे दो कुछ, Q दे सकते हो। Q हो गया कितना, -5/11। अगला क्या है -9/11, तो यहाँ से हम गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है यहाँ पे, तो हम 9 पे रुक जाएंगे, ठीक है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लीजिए R नाम दे दिया, तो कितना हो गया -9/11, ठीक है। तो देखिए आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सबकी भी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ये पहला टुकड़ा है तो कितना है -1/11, नीचे तो हमेशा 11 रहेगा। ये कितना था -2/11, ये कितना होगा -3/11, ये कितना होगा -4/11, ये कितना है -5/11, ये -6/11, ये -7/11, ये -8/11, ये -9/11 और ये -10/11, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहाँ का नंबर लिखोगे जैसे कि 0 और यहाँ का -1, और जहाँ जहाँ पे एरे लिख रहे हो वहाँ पे आप नंबर लिख देना, ठीक है, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।